फ्रेंड्स, इस चीज़ में हम देख रहे थे आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, उस सभी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले हमने 8 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर उन्हें देखें प्लीज़ उसको जाके देखिए, उसका जो लिंक होगा मैं अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन कर दूँगा, वहाँ से जाके आप 8 पार्ट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में अपना वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। वहाँ से जाके आपका जो इसका पीडीएफ होता है फार्मूले का, वो वहाँ पे जॉइन होके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जो आपका एग्ज़ाम देते होंगे उन्हें पता है आपका जो अगर 100 नंबर कहीं पे पेपर बनता है तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आपके ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट आपके फार्मूला बेस्ड आपका ये क्वेश्चन होते हैं और फार्मूला रखते हैं आपका सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर अभी हम आपका इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग संबंधित इंपॉर्टेंट फार्मूले देख रहे हैं, ठीक है, जो आपका हम आपका बेसिक टू एडवांस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कर रहे हैं, अभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टार्ट की है हमने, ठीक है। इसके साथ वो आपका कंप्लीट होने को है, लास्ट में बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका सिंगल फेज मोटर्स इत्यादि आते हैं, ठीक है। उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम डीसी मशीन इत्यादि पे जाएंगे, ठीक है। तो मेरा प्लान है कि अभी हम फार्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में अपने जितने भी आपके मेरे आपका पेड कोर्स इत्यादि है, हैंड रिटन जो नोट्स हैं, ठीक है, उन सभी को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या करूँगा आपका प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ वहाँ अगर ज्वाइन हो जाइए आप, ठीक है। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपको पता आजकल आपका जो नेट ट्रेनिंग में पीएलसी हो गया, स्काडा हो गया, ठीक है, मैटलैब इत्यादि हो गया, अन्य जो इंपॉर्टेंट आपका जो लेटेस्ट आपके टॉपिक है उसके नोट्स इत्यादि जो भी आपको मटेरियल बहुत कम देखने को मिलता है, तो इस सभी के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो शॉर्ट नोट इत्यादि जो भी आपके डिटेल में नोट्स आपका टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ वहाँ आपको ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट किया था आपका सिंगल फेस मोटर आपका, ठीक है। तो सिंगल फेस मोटर आपको पता होगा जो आपका घर में अप्लायंसेस होते हैं उनमें आपका जैसे आपका यूनिवर्सल मोटर हो गया, यूनिवर्सल मोटर कहाँ पे यूज होता है आपका मिक्सर में यूज होता है, ठीक है। रिलक्टेंस मोटर हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे मोटर होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके सिंगल फेस मोटर में, हम कल हमने पढ़ा था रिलक्टेंस, ठीक है। तो आज हम हिस्टेरिस मोटर यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टेरिस मोटर यहाँ पे हिस्टेरिस आपका लॉस पे आपका वो करता है, वर्क करता है। देखिए आपको जो सिंगल फेस आपका जो मोटर्स है इसमें आपका डायग्राम इत्यादि ना भी याद हो, लेकिन स्पेसिफिक जो इसकी मोटर की क्या क्या खासियत है वो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर लाइन आपका क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। सीरीज पोल यहाँ पे कंडक्टर होते, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जो मोटर है आपकी उसमें क्या क्या स्पेसिफिक है, आपकी क्या क्या क्वालिटी है वो आपको याद रखनी है। ये आपका जो लाइन है ये पर आपका लाइन के एक एक क्वेश्चन है आपका, एक एक नंबर में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है। जिसका एयर गैप होता है क्या होता है आपका यूनिफॉर्म होता है, पूछ जाएगा कि यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है, तो यूनिफॉर्म होता है। स्टेटर क्या होता है आपका सेम होता है इंडक्शन मोटर की तरह, जैसे इंडक्शन मोटर का आपका स्टेटर होता है उसी तरह इसका स्टेटर होता है। डीसी पूछा जाएगा कि डीसी एक्साइटेशन की जरूरत होती है, तो आपका नहीं आएगा कि डीसी एक्साइटेशन की जरूरत आपका नहीं होती है। देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे क्या स्पीड, देखिए यहाँ पे हम केवल आपका फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, ठीक है। फॉर्मूला जितने बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में चल रहे हैं। अगर आपको डिटेल में यहाँ पे अगर कहीं पे थ्योरी वगैरह चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको डिटेल में थ्योरी वगैरह चाहिए तो आपका सब्जेक्ट नेम इत्यादि आपका लिख के छोड़ सकते हो मैसेज, ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट में कर रहे हैं, तो डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, रोटर स्लॉट में आपका नहीं होता है, ठीक है। और रोटर की बात करें किसका बना होता है, तो रोटर आपका कोबाल्ट जो आपका वेनेडियम होता है आपका उसका बना होता है। यार किसका होता है, दो चीज़ का बना होता है, या आपका क्या इसका बना होता है हार्ड जो मैग्नेटो मटेरियल होता है उसका आपका रोटर बना होता है, ठीक है। एंगल की बात करें, जो एंगल ऑफ हिस्टेरिस अगर बढ़ेगा तो आपका टी भी बढ़ती है, कि आपका टॉर्क भी यहाँ पे बढ़ेगा। नो नॉइज ऑपरेशन, ठीक है। तो नॉइसलेस ऑपरेशन मतलब आपका इसका जब मोटर आपका चलती है तो बिल्कुल आपको नॉइस नहीं करती है, तो नॉइसलेस ऑपरेशन इसका होता है। तो पूछा जाएगा कि जो स्ट्रेस होती है उसका नॉइसलेस ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है, तो क्या होता है आपका नॉइसलेस इसका ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पे जाएंगे हम सीधा, ठीक है, जैसे यहाँ से, ठीक है। इसके कहाँ कहाँ यूज होती है, यूज आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल फेस आपको मोटर पढ़ने के लिए बहुत सारा है, ठीक है। आपको ने क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या स्पेसिफिक क्या खासियत है इस मोटर की, ये दोनों आपका आते हैं, ये दोनों आपका करके जाइए, आपका एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए ये तो आपका एग्जाम्पल पूछ ही रखा होगा, ये कहाँ यूज होती है, ये तो आपका उसमें मोटर के बारे में पूछ रखा होगा कि कोई आपका खास चीज़ उसने पूछ रखी होगी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं आपकी साउंड जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, या टाइमिंग आपका डिवाइस होते हैं, आपका इलेक्ट्रिक क्लॉक हो गई, आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, सभी आपका क्या यूज़ होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आता है आपका टेप रिकॉर्डर, प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर में पूछा गया है।
टेप रिकॉर्डर जो होता है आपका, उसमें कौन सा मोटर होती है आपकी, हिस्टेरिसिस मोटर यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज फ्रॉम स्टेटर साइड, तो स्टेटर साइड से आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट मोटर आती है स्टेपर मोटर। मोस्ट यहाँ पे जितनी भी हमने मोटर अब तक पढ़ी है, ठीक है, उसमें सबसे मोस्ट यहाँ पे कर लीजिए आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए आपका क्या, आपका स्टेपर मोटर। एक नया क्वेश्चन पूछा है इसका, स्टेपर मोटर सबसे आपका दो यहाँ पे फॉर्मूल होते हैं आपका एंगल निकालने के लिए, स्टेपर एंगल निकालने के लिए, ठीक है। स्टेपर एंगल निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूल होते हैं, दो आगे पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। स्टेपर मोटर के यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, वो आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टेपर मोटर क्या होती है। सेंटर मोटर ऑपरेशन आपका डिपेंड करती है, ठीक है। आपका जो कंट्रोल यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। मोटर होती है, ठीक है, इसके एक पल्स एक को डिस्कनेक्ट करके दूसरों यहाँ पे कनेक्ट करके तीसरे को डिस्कनेक्ट, इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल यहाँ पे पल्स दी जाती है स्टेपर जो मोटर में, ठीक है, और डिजिटल यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो स्टेपर मोटर होती है आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका यूज होता है, ठीक है। इसका कुछ देखेंगे हम, ठीक है। इंक्रीमेंट मोटर आपकी जैसे वेरिएबल रिलक्टेंस का आपका अल्फा का मान आता है 2 से 15 डिग्री, ठीक है। इसका परमानेंट आपका मैग्नेट का आता है 30 to 90 डिग्री, हाइब्रिड का आता है आपका 1.5 to 2.5 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ये आपका स्टेपर एंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा, अल्फा का मान निकालने का आता है, तो क्या होता है 360 आपका NR इंटू NS, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NS के आपका नंबर ऑफ स्टेटर के आपके पोल्स की संख्या है, ठीक है। NR के आपका नंबर ऑफ रोटर के पोल्स की संख्या है। और अगर ये नहीं दिखा, अगर दो देखे क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से आपको मान रखना है। अगर NR NS की वैल्यू दी है तो आपने ये वाला फॉर्मूला रखना है। अगर NS NR की कैपिटल में दी है आपकी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है। कैपिटल NS क्या है आपका, रोटर पोल पर तीथ में कितनी आपके वो है, ठीक है। NR के आपका रोटर पोल पर टीथ है, ठीक है। तो आपका NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR इंटू 360 यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो दो फॉर्मूला आपकी स्टेपर मोटर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। बात करें लगभग हम समाप्ति की ओर है आपका सिंगल फेस मोटर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपका एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है अब तक। सीलिंग फैन होता है, उसमें कौन सी मोटर लगी होती है आपकी, तो परमानेंट आपका कैपेसिटर आपका मोटर लगी होती है। वॉशिंग मशीन की बात करें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज आपका मोटर लगी रहती है। फूड मिक्सर की बात करें, अभी हम डिस्कस किया था, यूनिवर्सल मोटर यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है। साउंड इक्विपमेंट की हमने अभी बात की थी, साउंड इक्विपमेंट में कौन सी आता है, स्टीरियस मोटर यहाँ पे लगी होती है। टॉयज की बात करें तो सेडिट पोल यहाँ पे मोटर लगी रहती है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर की बात करें तो कैपेसिटर स्टार्ट रन आपका क्या होती है, मोटर लगी होती है। टाइमिंग एंड कंट्रोल डिवाइस की बात करो तो रिलक्टेंस आपका, रिलक्टेंस मोटर को क्या बोलते हैं आपका, सिंक्रोनस मोटर यहाँ पे बोलते हैं, ये यहाँ पे लगी रहती है। लास्ट में आता है, नेक्स्ट आती है आपकी सर्वो मोटर आती है हमारी। सर्वो मोटर आपकी दो प्रकार की होती है, पूछ जाता है कि सर्वो मोटर कितनी प्रकार की होती है, तो DC सर्वो मोटर और AC सर्वो मोटर यहाँ पे होता है। वहाँ मोटर जो एरर सिग्नल पर कार्य करती है वो आपका क्या कहलाती है, आपका सर्वो मोटर कहलाती है। टी डायरेक्शन पर होता है V, ठीक है। सर्वोमीटर में डेवलप टॉर्क की डायरेक्शन उसकी अप्लाइड सेंटर वोल्टेज की पोलैरिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। और लाइनर स्पीड चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स की पाई जाती है, लो इनर्शिया के लिए आपका यूज होती है, ठीक है। पूछ जाएगा कि आपका सर्वो मोटर क्या होता है, लो इनर्शिया में होता है, ईजिली रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और ऑपरेशन शुड बी स्टेबल विद आपका ऑसिलेशन में आपका होनी चाहिए, ठीक है। फील्ड सेंटर DC सर्वोमीटर क्या होता है आपका, पूछ जाएगा कि ओपन लूप होता है, ये एक होता है ओपन लूप आपका, एक होता है क्लोज लूप, ठीक है। तो क्या होता है आपका ओपन लूप होता है। देखिए ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है आपका, सिंपल से आपका अगर आउटपुट आप कुछ भी चेंज करना है तो आपका जैसे AC हो गया, जैसे AC आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक जब टेम्परेचर चेंज होता है तो अपना खुद का टेम्परेचर वो मेंटेन कर लेता है, क्यों, क्योंकि आउटपुट से जो भी आउटपुट जाता है, ठीक है, वहाँ से आपका बैकअप होकर इनपुट में आता है कि आपका कितना डेटा आपका आउटपुट में चाहिए। इसको क्या बोलते हैं आपका क्लोज लूप बोलते हैं, जो आपका क्लोज होता है, ठीक है। इसको विस्तार में पढ़ेंगे कभी, ठीक है। आर्मेचर सेंटर आपका क्लोज होता है, क्या होता है आपका लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम होता है इसमें। AC सर्वोमीटर शुड हैव नेगेटिव टॉर्क स्पीड कर्व। सर्वोमीटर जो X अपॉन R की वैल्यू होती है, रेशियो क्या होता है, हाई होता है। एरर सिग्नल की स्थिति में सर्वोमीटर उस प्रक्रिया को विस्थापित करती है जिसके कारण यह एरर सिग्नल आपका प्राप्त हुआ है। तो एरर सिग्नल जहाँ होगा उस समय आपका डायरेक्शन में चेंज होगा। नेक्स्ट आता है आपका सरागी आपका मोटर आती है, ठीक है। कॉम्यूटेटर टाइप आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, पूछ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं पे क्वेश्चन बनता है जो सरागी मोटर होता है आपका कैसी मोटर है आपकी, तो कॉम्यूटेटर टाइप आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पे होती है, ठीक है। इसमें मेनली आपके 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी आपका रोटर होता है, सेकेंडरी आपका स्टेटर होता है और तीसरा रेगुलेटिंग आपका DC ड्रेन आपका टाइप यहाँ पे होता है। प्लेस्ड इन सेम सोर्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। रेगुलेटिंग वाइंडिंग आपका कनेक्टेड होता है टू कॉम्यूटेटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वाउंड होता है आपका इंडक्शन मोटर पर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टेड पॉलीफेज यहाँ पे
पाया जाता है क्योंकि 3 फेज़ है। सप्लाई आपको रोटर में दी जाती है, इसके बाद आपका स्लिप रिंग में सप्लाई जाती है। रेगुलेटरी वाइंडिंग आपका टर्शियरी होती है। टर्शियरी वाइंडिंग आपका रेगुलेटरी जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग कैसे होती है, टर्शियरी होती है और आपका रोटर स्लोअर यहाँ पे पाए जाते हैं। स्पीड कंट्रोल पॉसिबल बाय वेयरिंग द इंजेक्टेड ईएमएफ इनटू द मोटर। तो जिस हिसाब से आपका इंजेक्ट करोगे ईएमएफ उस हिसाब से आपका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी। विच कैन बी कंट्रोल बाय चेंजिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू ब्रशेस। ठीक है, तो ब्रशेस चेंज करके आपका देख सकते हो। अभी हम इसके बाद और इसके बारे में कुछ और है। ठीक है, मोर एक्सपेंसिव देन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगी होती है। ठीक है, एफिशिएंसी आपका हाई पाई जाती है। यूज इन क्या होता है, फैन हो गया, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होती, कन्वर्ट्स आपका इत्यादि में आपका ये मोटर आपका यूज होती है। स्पीड एंड पावर फैक्टर कैन बी कंट्रोल बाय हैंड व्हील। ठीक है, रन ऑन पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसी कौन सी मोटर है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आपका ऐसे पूछ जाता है कि आपका कौन सी ऐसी मोटर है जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो में आपकी वर्क करती है, तो आपका सराही मोटर ये आपका होती है। ठीक है, इट कैन बी स्टार्ट इन लो वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आज से हम आपका डीसी मशीन इसी के साथ। ठीक है, तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, इसके बाद हम डिटेल में कल से पढ़ेंगे इस बारे में। ठीक है, डीसी मशीन क्या होती है आपकी, जो डीसी में वर्क करती है। ठीक है, आपका डीसी मशीन के अंदर दो आती है, आपका मोटर भी इसके अंदर आता है और जनरेटर इसके अंदर आपका आता है डीसी मशीन के अंदर। कंडक्शन मशीन है, ये रोटेटिंग यहाँ पे फ्लक्स, उससे नॉर्मली आपका ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आपका जो डीसी मोटर होती है, जिसका योक होता है, योक आपका जो भार होता है, इसको क्या बोलते हैं, आपका योक बोलते हैं, भार सबसे भार। ठीक है, तो योक क्या होता है आपका, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए आपका योक का यूज़ होता है कि आपका जो आपका क्षतिग्रस्त ना हो मोटर। ठीक है, आपका मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए क्या होता है, आपका योक यूज़ होता है। रिटर्न पाथ ऑफ आपका जो जैसे भारे होता है, तो फ्लक्स आपका अच्छे से यहाँ पे चल सके। ठीक है, फ्लक्स अच्छे से यहाँ पे चल सके, तो उसके लिए आपका रिटर्न पाथ करने के लिए आपका योक यूज़ होता है। पोल्सो की बात करें तो पोल्सो आपका यही वाले, मैं उसमें बता देता हूँ कौन से, ये पोल्सो है आपके। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका पोल्सो है। ठीक है, तो पोल्सो क्या काम है इनका, देखते हैं यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आते हैं, पोल्सो का काम क्या होता है। ठीक है, तो फ्लक्स को एयर गैप में अच्छे से फैलाना। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो रिलक्टेंस होता है वो घटता है। ठीक है, रिलक्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए, रिलक्टेंस जितना कम होगा वो अच्छा है। होल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग को पकड़े रहने का काम करता है, क्योंकि पोल होगा तो इसी के अंदर तो हम वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, फ्लक्स को एयर गैप में आपका रिटेल बनाता है। आपका सन फील्ड के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, ये आता है आपका की रेजिस्टेंस कितना होता है। सीरीज फील्ड का मेनली पूछा जाता है, तो सीरीज फील्ड का आपका जो आर होता है 0.5 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है, और सन फील्ड की बात करें तो लगभग आपका 100 ओम के करीबन आपका होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें तो आपका एनेमल्ड कॉपर यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, डीसी कॉम्यूटेटर टाइप मशीन में आपका क्लोज्ड ड्रम वाइंडिंग होती है। ठीक है, लैब की बात करें, ठीक है, लैब में क्या होता है आपका करंट, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे करंट जब पे यूज़ होती है तो वहाँ पे लैब वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, और वेव वाइंडिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे वोल्टेज आपका हाई देखने को मिलती है, वहाँ पे क्या होता है, वेव होता है। ठीक है, जैसे आपका डमी कोयल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एग्जाम्पल आपका रिंग हो गया। ठीक है, कॉम्यूटेटर की बात करें तो कॉम्यूटेटर किसके बने होते हैं, आपके हार्ड ड्रॉन कॉपर के कॉम्यूटेटर बने होते हैं। मैकेनिकल आपका रेक्टिफायर होता है, क्यों आपका, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, या डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपका कॉम्यूटेटर का यूज़ होता है। प्रत्येक कॉम्यूटेटर आपका अरेंजमेंट से एक कोयल कनेक्टेड रहती है। ठीक है, माइका की बात करें, माइका आपका थिकनेस होती है आपकी, ये पूछ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थिकनेस कितनी होती है, 0.8 mm होती है। और क्लास सी इंसुलेटर के यहाँ पे इंसुलेटर पाया जाता है जो 180 डिग्री से ऊपर है। ठीक है, मैंने पीछे भी एक ट्रिक से बताया था। ठीक है, आपका यू आर एक्सट्रीमली बैड फॉर हर से हमने ये याद किया था, 90 डिग्री 105 डिग्री से आप लास्ट में सी आ रहा था, तो सी क्या आपका 180 डिग्री से ऊपर जहाँ यूज होता है, तो आपका टाइप सी क्लास के कहलाते हैं। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल रीजन एक्सिस में पाए जाते हैं इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, मशीन आपका क्या होता है, 2 किलोवाट से इंटरपोल होती है। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात करें, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, आपका फील्ड पोल शो में लगाई जाती है विद सीरीज इन आर्मेचर वाइंडिंग में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग होती है आपका किस में लगती है, तो किससे लगती है, आपका आर्मेचर के सीरीज में लगती है आपके कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, वह लोड वेयरिंग आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे मोटर आपका यूज़ होती है। ब्रशेस की बात करें तो 2 वोल्ट नॉर्मली आपका ब्रशेस का वैसे जोड़ा जाता है, वैसे कहीं पे नहीं जोड़ा जाता है, आपका मर्जी होता है, क्वेश्चन हिसाब से दिया रहता है कि वन आउट बोर्ड मानते हैं कि एक बोर्ड आपका दोनों ब्रश में आपका ड्रॉप हो रहा है, तो कलेक्ट या गिव आर्मेचर करंट के लिए ब्रश यूज होता है। अब ये तो कलेक्ट कर रहा हो, ये तो आपको दे रहा हो। ठीक है, ब्रश की बात करें तो डायरेक्शन एक्सिस और एमएनए पर स्थित होता है। कार्बन ब्रशेस की बात करें तो सेल्फ आपका लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लुब्रिकेटिंग मतलब अच्छे से इसमें वर्क कर सकें। ठीक है,
और नेक्स्ट है आपका ईएमएफ इक्वेशन की बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। इसको जो ये होता है 5ZnP/60 ये होता है, ठीक है। और फुल लैब के लिए कितना 5Z60 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें क्या है आपका आपका जो 5 को फ्लक्स हो गया, Z आपका कंडक्टर संख्या हो, N स्पीड हो गया, P आपका पोल हो गया, ठीक है। ये सभी आपका हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे अगर लास्ट में जाए तो आपका T निकल के आता है आपका प्रोपोर्शनल टू A फाई आई है, ठीक है। अब फाई आपका प्लस है, आई आपका आर्मेचर करंट है, ठीक है। टॉर्क एंड आपका ईजी जो जनरेट करता है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्लक्स वेव फॉर इन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मेचर रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑफ ऑन मेन फ्लक्स, ठीक है। तो आर्मेचर फ्लक्स हमारे लिए खराब है, जितना कम होगा वो उतनी अच्छी मोटर यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका 5 का मान होता है 8 to 5% होता है, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका 5 वेव फॉर्म डिस्टॉर्ट होता है। और डिवाइन दिस GNA एंड MNA डज नॉट कंसिडर कॉम्पटेटर पुअर होता है यहाँ पे, ठीक है। जनरेटर की बात करें तो ट्रेन पोल आपका होता है और मोटर में होकर लीड पोल आपका BM होता है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट आपके कल से हम डिटेल में अच्छे से यहाँ पे मोटर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके सभी दोस्तों के साथ। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।